नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, न्यूटन का नाम किसने नहीं सुना। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मेरा न्यूटन के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। मुझे पर्सनली न्यूटन साहब बहुत पसंद हैं। वो क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट में उन्होंने कहीं ना कहीं टांग अड़ाई हुई है। मैथमेटिक्स में भी हैं, फिजिक्स में भी हैं, नैनो फिजिक्स में भी हैं। हर चीज़ में न्यूटन आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो न्यूटन के कंट्रीब्यूशन को आज के समय की शेर व शायरी और हमारे व्यक्तित्व के विकास में उनका कंट्रीब्यूशन कितना यूजफुल है, कितना एप्लीकेबल है, आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये मेरी अपनी खोज है, मेरी अपनी फाइंडिंग्स हैं, मेरे अपने डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। दोस्तों, एक मूवी आई थी शाहरुख खान साहब की, उसमें एक डायलॉग था, अगर आप किसी को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिशें करती हैं। हमारे परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य के प्रति तब तक प्रतिबद्ध रहो, लक्ष्य की ओर तब तक भागते रहो, कोशिश करते रहो जब तक कि उसे पा ना लो। और मुझे बड़ा गर्व है कि स्वामी विवेकानंद जी हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे भी, हैं भी और रहेंगे भी। लेकिन ये जो शब्द हैं जो किसी शायर ने यूज़ किए, और हम सब ने, बॉलीवुड हमारा आइडियल माना जाता है, हम सब उसको फॉलो करते हैं, तो ऐसा क्या था इन शब्दों में? क्या कोई सच्चाई थी? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप किसी चीज़ के बारे में शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए कोशिशें करने लगती है? आइए बात करते हैं न्यूटन साहब की। दोस्तों, एक नियम दिया था न्यूटन ने, उसका नाम था लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। जी हाँ, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोला जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? यह आपको डिस्प्ले हो रहा है इस समय स्क्रीन पर। F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल यह समझाता है, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास M1 और एक का मास M2, और इन दोनों के बीच की दूरी अगर R है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जो कि नेचर की तरफ से लगेगा, ग्रेविटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा, और वो इक्वल होगा F(m1m2) ओवर R स्क्वायर। जो F है इसकी वैल्यू 10⁻⁻11 में है। ये एक ऐसा फोर्स है जनाब जो बहुत निग्लेजिबल है, मतलब आप इसको फील ही नहीं कर सकते, नियर टू जीरो, लेकिन फोर्स है। यहीं से एक कंसेप्ट निकाला जा सकता है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिशें करती है। अगर आप ये सोचें कि आपने आईएएस बनना है, आपने एक बहुत अच्छा क्रिकेट का प्लेयर बनना है, तो आप इसको दो मास में कंसीडर कर सकते हैं। एक तो आपका मास हो गया, क्योंकि आपकी भी एक बॉडी है, आपका मास तो M1 हो गया, लेकिन M2 जो है यहां पर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मास नहीं है। M2 यहां पर आपकी इच्छा का मास है, आपके एम का मास है, आपके टारगेट का मास है। आप अपनी इच्छा को कितनी शिद्दत के साथ पाना चाहते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। यह नहीं कि हम सो रहे हैं और हम आईएएस बन जाएं, हम खेल नहीं रहे हम प्लेयर बन जाएं, हम सचिन तेंदुलकर को बीट कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपकी अंदर की इच्छा नहीं होगी। अब अगर आप मैथमेटिकली इस चीज को समझिए, अगर हम दिन रात किसी चीज के लिए तपस्या करते रहें, हम दिन रात आईएएस की कोचिंग करते रहें और हमारी डायरेक्शन सही हो, हमें पता हो कि खिड़की से रास्ता नहीं है तो दरवाजे से भी है, तो क्या वो M2 मास इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट नहीं माना जा सकता? अगर M2 मास आपने अपनी तपस्या से, अपनी डेडिकेशन से इन्फिनिटी कर दिया, तो जनाब M1 की और G की क्या औकात है जो फोर्स को इन्फिनिटी होने से रोकते? R जो है वो वर्चुअल डिस्टेंस है आपकी, आपके एम के साथ।
आप मेरे कंसेप्ट को एक बार दोबारा से सुनिए और फिर सोचिए। अगर आपका मास M1 है और आपके डेडिकेशन, आपके एम, आपके टारगेट, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, आप उसको दिन रात मेहनत करते हैं और उसके मास M2 को अगर इन्फिनिटी मान लेते हैं, जो कि उस शायर ने क्या कहा था कि जिसको आप शिद्दत से चाहते हैं, तो शिद्दत से चाहना मतलब इन्फिनिटी। अगर M2 इन्फिनिटी हो गया तो उसके बाद M1, R और G की कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि दे आर फाइनाइट वैल्यूज। और जब इन्फिनिटी की मल्टीप्लिकेशन किसी के भी साथ होगी तो आएगा क्या? इन्फिनिटी। तो झक मार के पूरी कायनात को वो चीज आपको देनी पड़ेगी। तो क्या आपको अपने आसपास घर के, अपने जीवन में कुछ लोग ऐसे नहीं दिखाई पड़ते जिन्होंने बड़ी मेहनत करी और वो गोल प्राप्त कर लिया अपने जीवन में जो वो पाना चाहते थे? आज एक ऑटो ड्राइवर की लड़की IAS बन रही है, आज एक मजदूर का लड़का गोल्ड मेडलिस्ट बन रहा है, ओलंपिक में मेडल लेके आ रहा है। तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये सब स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों का ही असर है। उठो, जागो और तब तक अपने प्रयास ना छोड़ो जब तक कि आप अपनी मंजिल को ना पालो। तो ये मेरी फाइंडिंग्स हैं, मेरे कंक्लूजन्स हैं कि कहीं ना कहीं न्यूटन साहब ने बहुत पहले, 200-300 साल पहले ये बात बता दी थी कि अगर दो बॉडीज हैं, उनमें एक का मास M1 है, एक का मास M2 है, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, भले ही वो निग्लिजिबल हो। लेकिन मैंने एक बॉडी का मास फिजिकल माना और दूसरी बॉडी का मास वर्चुअल माना। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप अपनी एम को, जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। अगर आप उसको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके एम से दूर कर सके। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, द सीक्रेट। बहुत अच्छी मूवी है, यूट्यूब पे फ्री पे है, आप उसको देखिए। लेकिन उसमें ये फॉर्मूला नहीं है, ये मेरी अपनी फाइंडिंग्स हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल ही है जो हमें न्यूटन साहब ने बताया था। आपको मेरा आज का लेक्चर, मेरी फाइंडिंग्स कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो, आपको लगता हो कि हाँ, जो फाइंडिंग्स, जो डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने शेयर की है वो सही हैं, तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।